बैक टू कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री। इससे पिछले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अरहीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में कि अरहीनियस कॉन्सेप्ट क्या है, अरहीनियस एसिड क्या होता है, अरहीनियस बेस क्या होता है, उसकी एग्जांपल स्टडी किए हैं। वहाँ पे मैंने 2 ट्रिक्स भी बताई थी और साथ में जो सेकंड ट्रिक्स है उसके लिए ये भी कहा था कि ये ट्रिक्स अरहीनियस कॉन्सेप्ट पे सिर्फ अप्लाई होती, किसी और कॉन्सेप्ट पे अप्लाई नहीं होती थी। लेकिन जो पहली ट्रिक है उसकी मदद से हम कोई भी एसिड या बेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अरहीनियस कॉन्सेप्ट जब आ गया था, एक कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है, आप उसे समझ लेते हैं, उसकी मदद से आप एसिड और बेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्यों ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट आ गया, क्यों अरहीनियस कॉन्सेप्ट को ये मुकम्मल नहीं समझे गए और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की तरफ लोग जाने लगे, उसको स्टडी करने लगे। तो उसका जो सिंपल आंसर है कि अरहीनियस जो कॉन्सेप्ट था वो लिमिटेड था। लिमिटेड का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मैथ्स का एक फार्मूला है a² + b² + 2ab। तो जब ये एक फार्मूला मैथ्स का हमारे पास है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम लोग ये फार्मूले याद करते हैं, a - b² या a + b + c³। हमें क्या ज़रूरत है कि हम लोग ये फार्मूले याद करते हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी ये a + b² वाला फार्मूला है। तो हम ऐसे क्यों नहीं करते, इसी एक फार्मूले के पूरी मैथ्स पे अप्लाई करें, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता। ये फार्मूला जो है मैथ्स के जितनी भी प्रॉब्लम है ये इस काबिल नहीं है कि उन सब को सॉल्व करे। ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चन को जहाँ पे इस फार्मूले की ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उनके लिए इन फार्मूले की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है, इसके अलावा मैथ्स के जो बाकी फार्मूले हैं उन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका मतलब ये वाला जो सर फार्मूला है, जो a + b² का फार्मूला है, ये इस काबिल नहीं है, इस कैपेबल नहीं है कि मैथ्स के पूरे जो मैथ्स की जितनी भी प्रॉब्लम है किसी भी लेवल के, BSc FSc 9 10 किसी भी लेवल की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। तो इस वजह से ये फार्मूला क्या लिमिटेड है। इस फार्मूला पूरे जो मैथ्स के प्रॉब्लम है उनके लिए ये अकेले ख़ुद काफ़ी नहीं है, ये इन दूसरे फार्मूले की इसे ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल इसी तरीके से अरहीनियस कॉन्सेप्ट जो है ये हमें बताता तो है कि ये एसिड है, ये बेस है, लेकिन इसकी कुछ शराइत है। अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो इसकी शराइत, जो ये इसने शराइत बताई उन पे पूरा ना उतरे तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता। अब इसकी कंडीशन क्या है, अरहीनियस की 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो रिएक्शन होगा जिसमें जो कंपाउंड आयोनाइज होगा, जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एक्वस इन्वायरमेंट में होगा। एक्वस इन्वायरमेंट मतलब वाटर की प्रेजेंस में होगा, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ होगा, वाटर के अंदर वो रिएक्शन होगा। एक्वस इन्वायरमेंट का ये मतलब है कि वाटर में वो क्या होगा, वो रिएक्शन होगा। एक्वस इन्वायरमेंट में ये रिएक्शन होगा। अगर हमारे पास एक्वस इन्वायरमेंट में नहीं है तो ये अरहीनियस कॉन्सेप्ट इस काबिल ही नहीं है कि बता सकते कि ये वाला कंपाउंड एसिड है या बेस है। दूसरी कंडीशन क्या है, अरहीनियस कॉन्सेप्ट फर्स्ट कंडीशन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि अरहीनियस कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ यही बता सकता है कि अगर रिएक्शन एक्वस इन्वायरमेंट में हो रहा है, मतलब वाटर में वो रिएक्शन हो रहा है, तब ये इस कैपेबल है कि ये बता सके कि ये रिएक्शन क्या है, एक्वस है ये रिएक्शन एसिड है या बेस है। अगर रिएक्शन एक्वस इन्वायरमेंट में नहीं हो रहा, वाटर की मौजूदगी में नहीं हो रहा, तो एक रिएक्शन है, हम लोग वाटर की बजाय कुछ और ले ले तो ये नहीं बता सकता। अगर हमारे पास वाटर के अंदर वो रिएक्शन हो रहा है तभी अरहीनियस कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। दूसरा क्या है, इसका जो सारा के सारा डिपेंड है अरहीनियस कॉन्सेप्ट है वो किस पे, H+ एंड OH आयन पे, यानी H+ आयन पे और OH नेगेटिव आयन की, इसकी बेस पे ये सिर्फ बता सकता है कि अरहीनियस कॉन्सेप्ट अरहीनियस एसिड है या बेस है। अगर एक रिएक्शन है वो हमें H+ प्रोडक्ट में नहीं दे रहा, मतलब वो आयनाइज हो के हमें H+ नहीं दे रहा या OH नेगेटिव नहीं दे रहा, तो ये इस काबिल ही नहीं है कि बता सके कि ये एसिड है या बेस है। इनकी मज़ीद इन 2 कंडीशन की एग्जांपल मैं आगे दे रही हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ जनरल समझ ले, इसकी कंडीशन समझ ले कि अगर एक कंपाउंड है वो वाटर में नहीं हो रहा, पहली बात तो ये क्या कर, बेशक वो वाटर में नहीं हो रहा और प्रोडक्ट में ये 2 चीज़ें उसने दे दी हैं,
तब भी ये इस काबिल नहीं है कि ये बता सके कि अरहीनियस एसिड है या बेस है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, वाटर में भी हो और क्या दे H+ और OH नेगेटिव। अगर एक रिएक्शन है उसने H+ नहीं दिया या एक रिएक्शन है उसने OH नेगेटिव नहीं दिया, तो ये इस काबिल ही नहीं है कि बता सके कि ये रिएक्शन अरहीनियस एसिड होगा या बेस, क्योंकि वो रिएक्शन इसके कंडीशन पे पूरा उतरा ही नहीं है। तो इसकी कंडीशन जो थी ना वो बहुत ही मखसूस थी, लिमिटेड थी। इसकी वजह से ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी है। अब ये इसे कहें कि हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ अरहीनियस कॉन्सेप्ट। ये सारा जो मैंने अभी आपको समझाया ये सिर्फ लिमिटेशन है। अभी लिमिटेशन के 3 पॉइंट है, लिमिटेड पॉइंट, ये मैं अभी डिस्कस करूँगी। ये सारा आपको समझाने का सिर्फ ये मकसद है कि ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की आने की वजह क्या थी। इसकी 2 कंडीशन थी, जो चीज़ इसकी कंडीशन पे पूरा नहीं उतरी, इसने मतलब एक इंसान है उसकी, जैसे आप लोग, एक इंसान है वो FC मैट्रिक उसने किया, चलिए लेट्स सपोज मैट्रिक उसने किया। अभी उसकी जो कंडीशन है कि मैट्रिक तक जो स्टूडेंट है 1 से लेकर 10 तक जो स्टूडेंट है ये उन्हीं को पढ़ा सकते हैं, ये इसकी कंडीशन है। हम क्या करते हैं, सेकंड ईयर वाला स्टूडेंट बुक उठा के उसके पास चले जाता है, तो वो उसकी कंडीशन के क्या है, अगेंस्ट है। उसने जो कंडीशन रखी थी उसने कहा था कि मैट्रिक तक जो स्टूडेंट है वही वो उनको पढ़ा सकता है, समझा सकता है। अब अगर सेकंड ईयर का स्टूडेंट उसके पास चला गया तो ये उसकी कंडीशन के क्या है, ऑपोजिट है, कंडीशन के अगेंस्ट है। तो वो जो इंसान है वो नहीं बता सकता, उसे नहीं पढ़ा सकता, ना समझा सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसी तरह अरहीनियस का जो कॉन्सेप्ट है इसकी 2 कंडीशन थी। जो भी चीज़ इसके कंडीशन के अगेंस्ट है, जिसकी कंडीशन पे पूरा नहीं उतरी, ये उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। आई होप मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की, आप लोगों को समझ आई होगी। अभी लिमिटेशन ऑफ अरहीनियस कॉन्सेप्ट, लेट्स टेक फर्स्ट जो इसकी लिमिटेशन थी, इट ओनली अप्लाई टू एक्वस सोल्यूशन, यानी फर्स्ट कंडीशन ये सिर्फ क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन पे अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास HCl है, अब यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो ये अरहीनियस कॉन्सेप्ट की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, H+ OH नेगेटिव देगा, H+ भी इसने दिया, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब अरहीनियस बता सकता है कि ये एसिड है या बेस है। तो ये HCl क्या है, एसिड है, हम लोग पिछली वीडियो में आप लोग को समझा चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस वाटर की बजाय, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट कहते हैं जिस चीज़ के अंदर रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे वाटर में रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे अगर मैं करूँ इथेनॉल, या मिथेनॉल ले लूँ, CH3OH, मिथेनॉल। अब वाटर को मैंने हटा के क्या कर दिया, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज हुआ। अभी ये जो रिएक्शन है पहले वाटर में हो रहा था, अभी मिथेनॉल में हो रहा है, अल्कोहल जो है मिथेनॉल में ये रिएक्शन हो रहा है। तो सेकंड कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई है, H+ दे रहा है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो थी क्या थी, वाटर में रिएक्शन हो। तो यहाँ पे मैंने जब वाटर हटा के मिथेनॉल कर दिया, तो ये अरहीनियस अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। उसके लिए ये बताना कि HCl एसिड है या बेस मुश्किल होगी, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी कि हमारे पास सॉल्वेंट वाटर में होगा। इट ओनली अप्लाई टू एक्वस सोल्यूशन, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन पे हो रहा है। कोई भी रिएक्शन जो एक्वस के अलावा, जैसे ये रिएक्शन क्या है, मिथेनॉल इन्वायरमेंट में हो रहा है, रिएक्शन उसी तरीके से, सिर्फ हमने क्या किया, इसका जो इन्वायरमेंट जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है वो चेंज कर दिया। तो अरहीनियस इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी। अभी आते हैं इसकी सेकंड लिमिटेशन की तरफ। दूसरी इसकी जो कंडीशन थी वो ये नहीं बता सकता कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिड है, ये हमें पता है। बाकी रिसर्च जब हुई है तो उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन अरहीनियस के पास नहीं थी। उसकी वजह क्या है, मैंने जो पहले जो 2 ट्रिक्स बताए थे ना, वो जहाँ पे आखिर में एसिड आ जाए वो उस चीज़ का तो कंफर्म है कि वो एसिड है। अब एक नाम खुद कह रहा है कि मैं एसिड हूँ, आखिर में वो एसिड लिख के बता रहा है कि मैं एसिड हूँ, तो मानना तो चाहिए। लेकिन अभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आखिर में एसिड नहीं आए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है। और इस चीज़ को अरहीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं देती हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेट्स सपोज ये रिएक्शन हो रहा है वाटर में, फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने खुद से सेटिस्फाई कर लिया। अभी कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसके पास तो क्या हमने क्या बताया था कि अगर उसके स्टार्ट के कंपाउंड में H हो तो वो क्या होगा,
H होगा तभी वो आयनाइज होकर हमें H देगा। OH अगर उसमें हो, जैसे ये है HCl में H है, तो ये जब आयनाइज होकर हमें क्या देगा, H+ देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH है, तो ये आयनाइज होकर हमें क्या देगा, OH देगा। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड का हम कैसे बताएं, ना तो इसके पास H है ना ही OH है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट हो गए परेशान कि अभी इस चीज़ को हम आर्हीनियस के मुताबिक कैसे बताएं। आर्हीनियस में खुद सोचने लगा कि ना तो इसके पास H+ है ना OH है, तो कैसे एक्सप्लेनेशन की जाए। फिर इस सारे मसले को हल करने के लिए आ गया था ब्रॉन्स्टेड, उसने इसके आंसर दिए थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसकी लिमिटेशन रीड कर लेते हैं। अब ना इसमें H है ना OH है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अभी ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है। अगर ये एसिड है तो आर्हीनियस के मुताबिक कैसे एसिड है, क्योंकि आर्हीनियस के लिए तो शर्त ये थी कि जो स्टार्ट का कंपाउंड हो अगर उसमें H+ है तो H+ देगा। यहाँ पे तो इसमें H+ नहीं है, तो ये कैसे एसिड है, क्वेश्चन ये है। आई होप आपको क्लियर होगा, मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड के ये एसिड है, ये बात कंफर्म हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है, मुख्तलिफ रिएक्शन करके ये बात पता चल चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिड। इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिड, ये दोनों एसिड हैं। लेकिन इसको एक्सप्लेन किया जो था आर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आर्हीनियस तो कह रहा था कि अगर कंपाउंड के स्टार्ट में H होगा तो ज़ाहिर है आयोनाइज का मतलब है टूट जाना, एक दूसरे से दूर हो जाना। तो ये इसमें H+ है ही नहीं, तो ये एसिड कैसे है। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन आर्हीनियस के पास नहीं थी। बिल्कुल इसी तरीके से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है SO2, अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, अब यहाँ पे भी क्या है, H+ नहीं है, तो लेकिन सल्फ़र डाइऑक्साइड तो एसिड है, एसिड है तो H+ होना चाहिए था। आर्हीनियस कह रहे हैं कि H+ होगा तो ये एसिड होगा, लेकिन यहाँ पे H+ नहीं है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास एसिड कैसे है। ये थी उसकी सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन की तरफ आते हैं, NH3। इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई NH3 इज़ बेस। उसने ये नई एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं कर सकता कि NH3 बेस कैसे है। अब हम लोगों ने आर्हीनियस बेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि वो कंपाउंड जो कि आयोनाइज हो जाए, जब वाटर में आयोनाइज हो जाए, वो हमें क्या दे, OH- दे दे, तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। लेकिन OH- तभी दे सकता है जबकि कंपाउंड में ख़ुद OH- हो। यहाँ पे तो देख ले कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में NH3 है, H है, मैं बार बार कह रही हूँ H है, लेकिन OH- है ही नहीं, तो ये कैसे बेस हो सकता है। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन आर्हीनियस ने नहीं दी थी। यहाँ पे अभी NH3 अगर कोई, ये मतलब भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि NH3 क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है। उसकी वजह यह है यहाँ पे H है लेकिन NH3 बेस है। अगर ये बेस है तो यहाँ पे NH3 के साथ क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी OH नहीं है, तो ये कैसे बेस था। जब ये 3 पॉइंट सामने आए तो इसके आंसर आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट हमें नहीं दे सकता था। आर्हीनियस इस काबिल नहीं था कि इन तीनों क्वेश्चन के हमें आंसर दे सकता, तब भी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें हैं। अगर यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे BSc MSc BS लेवल जो कि आजकल आ चुका है, उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं एक बार आखिर में फिर से समराइज़ कर लेती हूँ। इट ओनली अप्लाई टू एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है कि ये रिएक्शन वाटर में हो, उनका जो एनवायरनमेंट है, अगर रिएक्शन वाटर में नहीं हो रहा, कोई और सॉल्वेंट ले ले, मेथनॉल ले ले, इथेनॉल ले ले, कीटोन ले ले, तो यही वाला रिएक्शन अगर हो, मतलब सॉल्वेंट हम लोग सिर्फ चेंज कर ले, तो आर्हीनियस इस काबिल नहीं है कि उस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन कर ले कि ये रिएक्शन जो कंपाउंड है ये एसिड है या बेस है। सेकंड पॉइंट था कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें ना H+ है ना OH है, लेकिन CO2 हमें पता है, CO2 हमें पता है कि ये क्या एसिड है। अगर ये एसिड है तो ये रिएक्शन में H+ देगा कैसे, जब इसके पास खुद ही नहीं है। जो चीज़ हम देते हैं वो हमारे पास जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वो खुद तो होती है ना। जब इसके पास H+ है ही नहीं, आयोनाइज का मतलब है एक दूसरे से दूर हो जाना। जब H+ है ही नहीं तो दूर कैसे होगा, H+ रिएक्शन में हमें कैसे मिलेगा। इसी तरह SO2 जो है ये एसिड है, लेकिन कैसे एसिड है इसकी एक्सप्लेनेशन भी इसके पास नहीं थी। NH3 बेस है, अगर ये बेस है तो इसके पास OH होना चाहिए था, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन यहाँ पे OH- नहीं है, तो ये कैसे बेस है। अच्छा, पिछली वीडियो और इस वीडियो में आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ये आप लोगों को बताना है कि एसिड है या बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आप लोगों को बताना है। और CH3CO ये बताना है कि ये एसिड है या बेस है, अगर हैं तो नहीं। और इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि लिमिटेशन के बारे में है। SO2 प्लस आप लोग को ये बताना है कि ये वाला जो रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाटर में इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। वाटर में ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब इट अप्लाई ऑन एक्वस सोल्यूशन में हो रहा है। लेकिन ये बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिड है या बेस। अगर ये सल्फर ऑक्साइड एसिड है या बेस, अगर ये एसिड है तो क्यों है, बेस है तो क्यों है। बट इन अर्हीनियस कॉन्सेप्ट अगर ये दोनों नहीं है तो क्यों नहीं है। आई होप ये सारी अभी मैंने सारी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दी है ताकि आप कर लें कि SO2 वाटर की प्रेजेंस में, मतलब वाटर सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है तो फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई हो गई। लेकिन SO2 एसिड है या बेस, अगर एसिड है क्यों है, बेस है क्यों है। अगर ये ना एसिड है ना अर्हीनियस के मुताबिक, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये ना एसिड है ना बेस है, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दें। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर